हेलो दोस्तों, आज है 17 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। 2027 से होगी देश भर में जनगणना की शुरुआत, सरकार ने अधिसूचना जारी की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। देश की अगली जनगणना अब 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि कुछ बर्फबारी वाले इलाकों के लिए ये तारीख अलग रखी गई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के खास क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से होगी। सरकार ने 2018 की पुरानी अधिसूचना को रद्द कर इस नए कार्यक्रम का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आपदा प्रबंधन में भारत बन रहा है नई पहचान, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत अब आपदा प्रबंधन में दुनिया का लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। ये बात उन्होंने राहत आयुक्तों और आपदा बलों की बैठक में कही। शाह ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत ने तेजी, सटीकता और आधुनिक तकनीक के साथ काम करना सीखा है। अब देश में आपदा के वक्त तुरंत कार्रवाई होती है, जिससे कई जानें बचाई जाती है। मजबूत चेतावनी सिस्टम, बेहतर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से काम और आसान हुआ है। गृह मंत्री का कहना है कि आज भारत आपदा से निपटने में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। सच में दोस्तों, यह देश के लिए गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज, नाम है अचल। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। दोस्तों, देश की समुद्री सुरक्षा को आज एक और नई ताकत मिली है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए अचल नाम का नया जहाज लॉन्च किया गया है। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 60% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। यानी ये जहाज पूरी तरह से देश की सोच और मेहनत का नतीजा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। साइप्रस दौरे पर बोले पीएम मोदी, भारत और साइप्रस की दोस्ती अटूट है, मिला सर्वोच्च सम्मान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में एक ऐतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति निकोस के साथ मिलकर मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत के खिलाफ हो रहे आतंकवाद पर साइप्रस के समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। मोदी जी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि साइप्रस की धरती पर कदम रखते ही उन्हें जो अपनापन मिला वो दिल छू गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। ईपीएफओ की बड़ी चेतावनी, अनधिकृत एजेंटों से बचें, सभी सेवाएं घर बैठे फ्री में उपलब्ध। दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों को एक जरूरी चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं के लिए किसी भी निजी एजेंट या साइबर कैफे की मदद न लें, क्योंकि ये सेवाएं पूरी तरह फ्री है और ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग ऐप से सीधे की जा सकती है। हाल में देखा गया है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं और आपकी निजी जानकारी भी खतरे में डाल रहे हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि प्रोफाइल अपडेट, केवाईसी, शिकायत और पैसा निकालना सब कुछ घर बैठे बिना किसी चार्ज के किया जा सकता है। अब प्रोफाइल अपडेट के लिए न नियोक्ता की जरूरत है, न ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने की। ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाएं तेज, पारदर्शी और आसान बना रहा है। तो दोस्तों, सतर्क रहें और सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या उमंग ऐप का ही इस्तेमाल करें। चलिए अगली खबर देखते हैं। ईरान इजराइल में बढ़ता तनाव, भारत के लिए क्यों बज रही खतरे की घंटी। दोस्तों, पश्चिम एशिया में हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अभी किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने की जिद पर अड़ा है। अगर युद्ध हुआ तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की भौगोलिक स्थिति तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है और यही भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर तेल आपूर्ति रुकी या दाम बढ़े तो भारत में महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। भारत जो लगातार ज्यादातर कच्चा तेल इसी क्षेत्र से लेता है, इसकी चिंता वाजिब है। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक विदेशी विवाद नहीं बल्कि भारत की जेब और सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले खालिस्तानी विरोध, G7 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए आज कनाडा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले ही वहां खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध में रोड शो निकाल दिया। G7 दुनिया के बड़े देशों की अहम बैठक है, जिसमें भारत भी एक खास मेहमान के रूप में शामिल है। पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सरकार ने साफ किया है कि भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कनाडा में लगातार खालिस्तानी गतिविधियों से भारत पहले ही नाराज है। चलिए अगली खबर देखते हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव फिर बढ़ा, दक्षिण चीन सागर में दिखे युद्ध की आहट। दोस्तों, 16 जून को एक बार फिर दुनिया की नजरें दक्षिण चीन सागर पर टिक गई है। चीन ने अपने नौसैनिक जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान के नजदीक तैनात कर दिए हैं। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सेना हाई अलर्ट पर रख दी है। इससे एशिया में एक और बड़े संघर्ष की संभावना
बताई जा रही है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।